नमस्कार, मैं निहारिका और आप देख रहे हैं देश का दंगल न्यूज चैनल। देखिए हमारे रिपोर्टर अजय चौहान की खास बातचीत। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। आज हम मौजूद हैं पलवल आगरा चौक के पास हरियाणा पब्लिक स्कूल में। और हरियाणा पब्लिक स्कूल का आपने नाम सुना होगा, तो सर से हम बात करेंगे। प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि क्या सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों, सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को भी शुक्रिया और उनको हृदय से मेरा नमस्कार। चौहान साहब, जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल है, जो बच्चे हमेशा रेडी होते हैं, तैयारी करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उनको एग्ज़ाम फेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तैयारी के कई फेजेस होते हैं। एक तो जब क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है तो पहला टेस्ट तो क्लासरूम में ही हो जाता है। हर टॉपिक के ऊपर बच्चे का डाउट क्लियर किया जाता है, पहली तैयारी वो होती है। दूसरा, उनके फिर यूनिट टेस्ट होते हैं। यूनिट टेस्टों में एक पर्टिकुलर यूनिट या एक पर्टिकुलर लेसन की तैयारी कराई जाती है और हर बच्चे के डाउट को क्लियर कराया जाता है। पेपर लिया जाता है, मार्क करके उसको दिया जाता है और उसको पेपर दिखाते समय उसके डाउट्स को क्लियर किया जाता है। उसके बाद में फिर हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद हम लगभग क्लासरूम के अंदर लगभग 20 सैम्पल पेपर डिफरेंट टाइप के पब्लिशर्स के कराते हैं, चाहे वो दीपक के हों, चाहे स्टूडेंट्स के हों, और वेरियस टाइप्स के हम जो सैम्पल पेपर, और हम अपनी तरफ से भी कुछ पेपर बनाते हैं। और बच्चे को एग्ज़ाम से पहले हम एकदम प्रिपेयर कर देते हैं। उनके अंदर कोई एग्जामिनेशन फोबिया, उनके अंदर कोई फियर बिल्कुल नहीं होता। और आज भी बच्चे हमारे 100% रेडी हैं और गारंटी की बात है कि हमने जिस तरह पहले भी रिजल्ट दिए हैं वही रिजल्ट आएगा। क्या लगता है सर, अब की बार जैसे आपको पता है कि जो लड़कियां होती है उनका जो शिक्षा का स्तर है वो हमारे देश में बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब ज़्यादा मौके मिलते हैं लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ने के लिए। क्या लगता है कि अब की बार जो हरियाणा टॉपर रहेगी वो आपके स्कूल से कोई लड़की होगी? डेफिनेटली चौहान साहब, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम का रिजल्ट देखें, आईपीएस का एग्ज़ाम का रिजल्ट देखें, चाहे आप सीबीएसई का रिजल्ट देखें, किसी भी स्टेट का रिजल्ट देखें, लड़कियां ही टॉपर हैं। लड़कियां टॉपर क्यों हैं? क्योंकि वो विनम्र होती हैं, रॉयल होती हैं, फेथफुल होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हार्ड वर्किंग होती हैं, टॉलरेंट होती हैं। और जो हार्ड वर्किंग होगा, टॉलरेंट होगा और उनमें पैशन है सीखने का, तो डेफिनेटली वो सफलता प्राप्त होगी उनको। मेरे को आप काउंटर सवाल में अगर आपसे करूं, क्या 100% जो यूथ है, क्या वो अग्निवीर को लाइक करता है या अग्निवीर में जाता है? नहीं। मैं कह रहा हूं कि बच्चे नीट में भी जा रहे हैं, आईएएस में जा रहे हैं, आईपीएस में जा रहे हैं, आईआईटीए में जा रहे हैं। अग्निवीर में तो मुश्किल से 15 या 20% बच्चे वो जाते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और शायद वो हायर एजुकेशन में उतने सफल नहीं हो पाते। और उनके लिए अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके लिए सीआईएसएफ में, उनके लिए आईटीबीपी में, हर चीज़ में उनके लिए रिजर्वेशन है। और उसके बाद जब अग्निवीर से आएंगे वो बाकी कंपटीशन में भी उनके लिए विशेष छूट है। आपके हरियाणा पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी टॉपर्स रहे हैं, 2007 में टेक ओवर किया था हमारे डॉक्टर मामराज रावत जी, और हमारे बीरपाल चेयरमैन सर हैं बीरपाल रावत जी। तब से आप देखेंगे हमारे हरियाणा के टॉपर्स रहे हैं, हमारे यहाँ से आईआईटीएन बने हैं, हमारे यहाँ से नीट क्वालिफाई किया है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, 1 महीने पहले जो साल हमारा गुजरा है, सेशन तो कंटिन्यू है। हमारे यहाँ से आप फोटो देख रहे होंगे, एससीएस बना है हमारा स्टूडेंट हरवीर रावत, फोटो आपके पास देख रहे होंगे। हमारे यहाँ से बेटी ये अपना कविता शर्मा, जो इसने हमारे यहाँ से सीए अभी किया है, और हमारे यहाँ से एक लड़की एनआईटी में सिलेक्ट हुई है पिछले साल, कोमल। और 3 अभी जो हमारा फरवरी में टेस्ट हुआ है, इसमें डॉली नाम की बेटी और एक काजल नाम की बेटी, इन्होंने हमारे नीट उनको मिला है। और दिसंबर 23 में हमारी एक कुमकुम नाम की बेटी है, 12th आर्ट्स में पढ़ रही है, उसने क्लेट क्लियर किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ से हीरे और नगमे निकल रहे हैं। संस्कार के बारे में लाइनें नहीं, किताबें होती हैं। संस्कार के बारे में
कविता के माध्यम से आपके कविता तो मैं शायद आपको नहीं सुना सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने स्वामी सरस्वती दयानंद जी को पढ़ा है, मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, मैंने शहीद भगत सिंह जी की आत्मकथा को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे जो लिटरेचर में बहुत सारे विद्वानों को पढ़ा है, चाहे आपके विलियम शेक्सपियर हों, फ्रांसिस बेकन हो या बर्नार्ड शॉ हों, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जिन्होंने हर व्यक्ति ने, हर विद्वान ने संस्कारों पर जोर दिया है। तो मैं 2 लाइन ज़रूर आपको सुनाऊंगा, क्योंकि चौहान साहब ने अर्ज़ किया है तो ज़रूर। मैंने जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत विभजंग। इसका तात्पर्य है, जिस रहीम जी कहते हैं, जिस व्यक्ति की प्रकृति उत्तम होती है उसका कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चंदन के पेड़ पर विष युक्त सर्प क्यों नहीं लिपटे रहें, उस पर इसका असर नहीं होता। इसी तरह से अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो गंदे विचारों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। आप लोगों ने इतना समय हमें दिया और अभिभूत किया, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे होंगे दर्शक, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपके दर्शक इसी तरह से चैनल देखते रहें और लोगों को आप जानकारी देते रहें और समाज के लिए एक बेहतरीन काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।